नमस्कार दोस्तों, आज सार्वजनिक प्राकृतिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ यानी स्वामी ब्रह्मानंद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा ट्रस्ट में धुलंडी के पावन पर्व पर हम आए हैं। और ये आगे रास्ता यदुवंशी स्कूल की तरफ जाता है। ये देखिए, निराश रोगियों के लिए उम्मीद की एक किरण। यहाँ पर जो धुलंडी है वो एक अलग तरह से मनाई जाती है। धुलंडी के पावन पर्व पर यहाँ डॉक्टर भंवर सिंह जी एक शुरुआत करते हैं, यानी हवन के साथ, यज्ञ के साथ यहाँ शुरुआत होती है। और उसी के बाद पूरे शरीर पर मिट्टी लेपन किया जाता है। तो ये महेंद्रगढ़ ज़िले में एक अपनी तरह की नई शुरुआत है पिछले कुछ वर्षों से, जो आज भी निरंतर जारी है। डॉक्टर साहब, ये शुरुआत कब से है? नमस्ते जी, सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। हाँ जी, धर्मवीर जी, ये आपके साथ ही चलाए हुई मुहिम है। पिछले 2013 से हम ये मुहिम को लगातार चलाते आ रहे हैं और अब की बार 11वीं साल है ये। और आप भीड़ देख रहे हो, प्रकृति प्रेमियों का बड़ा ही ज़बरदस्त वो माहौल बना हुआ है और बड़े प्रेम से होली खेलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हवन से हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और अभी हवन होने के बाद यहाँ पे प्राकृतिक जलपान की भी उत्तम व्यवस्था रहेगी और फिर मडबात का भी रहेगा। मडबात किससे तैयार किया डॉक्टर साहब? मडबात में बहुत सारी औषधियाँ डाली हैं। इसमें विशेषतः गौमूत्र, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, गुलाब जल है, गुलाब की पंखुड़ियों का चूर्ण है, गोरखमुंडी है, लाल चंदन बुरादा है और मुल्तानी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दुर्मिट मिट्टी है और गुलाब जल और पोटाशियम परमैंगनेट और नींबू और नीम का पानी और गिलोय नीम का पानी डाल के और फिर तैयार की गई है मिट्टी। तो ये देखिए, सात्विक धुलंडी का आयोजन की हवन से ईश्वर का ध्यान करते हुए ये शुरुआत हुई है। और इसके बाद सभी जो लोग हैं यहाँ पर मिट्टी लेपन करेंगे पूरे शरीर के ऊपर, और उसके बाद जलपान की व्यवस्था भी रहेगी। तो ये प्राकृतिक चिकित्सालय का भव्य दृश्य। उधर मिट्टी की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर मिट्टी लेपन की पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये देखिए,
होली का यदि वेदों के अनुकूल अपन अर्थ देखें तो होली मतलब जो हो चुका, ये हमारे पुनरुद्धार के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है। हमारे दो स्वरूप होते हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक और आध्यात्मिक में हम भौतिक रूप में तो सब होली मनाते हैं, और होली के क्या कहते हैं कि भाई वैर द्वेष छोड़ो, एक दूसरे से मिलकर के आगे हम बढ़े। जो साल भर में अगर किसी से कोई बात हो भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ बाहरी स्वरूप रह गया जी। आध्यात्मिक रूप में इसका बड़ा गहरा मतलब है कि हम अपने आंतरिक विकारों को इस होली की अग्नि में दग्ध कर दें, और अपने जितने भी विकार आ गए वो दग्ध हो गए तो हमारे पास बचेगा क्या? ईश्वरीय जो हमारा निज स्वरूप था। और हमारा निज स्वरूप क्या है? तत्वमसि, मैं ही ईश्वर का सच्चा स्वरूप हूँ। ये भान हमें यज्ञ बार बार दिलाता है। आज के हमारे पुरोहित जब हम कह रहे थे इदम न मम, मेरा कुछ भी नहीं है, ये भाव जब जब भी हम आर्य लोग यज्ञ करते हैं तब इस बात को हमारे अंदर ये होली और श्रेष्ठ कर देती है कि हमारे अंदर जितने विकार आए हैं, हे भगवान, उन विकारों को आप हमसे दूर हटाएं। और इस होली के यज्ञ आप सभी जो बैठे हैं ना, के लिए हम सब विकार, ये शरीर है, ये एक पुतला है और इसमें विकार भरे पड़े हैं। तो पहले शारीरिक विकारों को छोड़े और फिर मानसिक विकार हमारे अंदर अनंत है, एक एक को चुने। यज्ञ पर ध्यानस्थ होकर के यज्ञ प्रारंभ करने से पहले हम बैठे थे तो ध्यानस्थ होकर के अपने अपने विकार हम इस होली की अग्नि में, इस यज्ञनुमा कुंड में आहुत कर दें। ये होली की आहुति है, और सारे मिलकर के अपना आध्यात्मिक विकास भी करें। और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज की जो कुरीतियां हैं, हमें शरीर मिला है ना, शरीर इसलिए मिला है कि हम संसार की कुरीतियों को दूर कर सके, अन्य रूप में नहीं कर सकते। आध्यात्मिक तो आत्मिक उन्नति होगी, अपना विकास तो हुआ, लेकिन अपने विकास के साथ में हमें इस समाज का विकास करना है, मानव मात्र का, जीव मात्र का विकास करना है। तो हम सब अपने इस शरीर के भौतिक स्वरूप का भी प्रयोग करें और समाज में फैली कुरीतियों को, उनको दूर करने का महर्षि दयानंद का जो एक ही नारा था कि वेदों की ओर चलो। तो आप और हम भी वेद को अपना हथियार बनाएं, वेद को जाने। वेद का अर्थ ही होता है जानना, किसी भी चीज के तत्व में चले जाना, मूल रूप को जाने और उसको समाज के अंदर, लोगों के अंदर फैलाएं। जैसे हमारा वेद प्रचार मंडल, आर्य समाज और अनहद शक्ति फाउंडेशन सब अलग अलग रूप में अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है कि वेदों की ओर लौटे और वेद को फैलाए। इसी से समाज पुनर्उन्नति करेगा।